हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वीकली करंट अफेयर, जो कि आपका 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रहने वाला है। दोस्तों, इस वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बने हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपको पता है जो टॉपिक मैं आपको वीकली करंट अफेयर में कवर करवाता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कराई जाती हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स कराए जाते हैं, रैंकिंग, नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग, डेट एंड थीम कवर कराई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आज का हमारा रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बेगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्री कल्याण संकल्प कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? हर क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स आपको 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 4 सेकंड का, इसलिए कमेंट में आंसर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। चलिए थोड़ा करंट इवेंट के बारे में समझ लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक प्रकल्प नाम से ये लॉन्च की है। ये याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से ये लॉन्च की है योजना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नाम से मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की है। तो श्रमिक प्रकल्प योजना नाम से ये योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कार्यालय के लिए 85 करोड़ रुपये त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार 7,000 चाय बागान श्रमिकों से 75% महिला हैं। वे राज्य में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से लगभग 90 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने हवाई अड्डों को एसीआई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। फ्रेंड्स, आपको पता ही है इस चैनल पर जो भी कुछ आता है वो इंपॉर्टेंट ही आता है, फालतू का हम कुछ नहीं लाते। ये जितने फ्रेंड्स वीकली में इतने मोस्ट करंट इवेंट बने हैं, सभी को मैं आपके पास लेके उठाकर लेकर आया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6। क्या हो जाएगा? 6। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 2022 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है। यानी कि 6 हवाई अड्डे हैं फ्रेंड्स, उनको ये जगह मिली है। इन हवाई अड्डों को वार्षिक यात्री यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशियाई प्रांत क्षेत्र के लिए चुना गया है, जिसमें 40 मिलियन से अधिक यात्री प्रति वर्ष की श्रेणी में छत्रपति शिवाजी महाराज और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को चुना गया है। वहीं 15 से 20 लाख यात्रियों की श्रेणी में राजीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रति वर्ष 5 से 15 लाख यात्रियों की श्रेणी में कोचीन हवाई अड्डा और सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा, और प्रति वर्ष 2 से 5 लाख यात्रियों के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट को चुना गया है। कितना फ्रेंड्स? 2 से 5 लाख यात्रियों के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है रिजवाना हसन। ठीक है, चलिए। बांग्लादेश वकील रिजवाना हसन को 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिजवाना हसन को अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले उन्हें साल 2012 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स? मैगसेसे ने पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की स्थापना साल 2007 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 2007 में अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा की गई थी, जिसके तहत अब कुल 80 देशों की 170 महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत की बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्राएं मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर के बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। स्क्रीन पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार ये दिखेगी। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। लंबाई इसकी 100 फीट है फ्रेंड्स और ऊंचाई इसकी 30 फीट है, जिसका निर्माण कार्य साल 2019 में शुरू किया गया था। इसे फाइबर ग्लास से कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए, किसने साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भूपेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरित किए हैं। वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार कुल 96 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है फ्रेंड? 96 लोगों को ये दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कुल 141 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 96 लोगों को दिया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 141 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। वहीं साल 2017, 18 और 19 और 20 के लिए कुल 144 पुरस्कार दिए गए, जिस पर 72 विजेता पुरस्कार और 72 रनअप पुरस्कार शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई ने यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण की निवेश की सीमा कितने लाख रुपए तय की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और वीडियो बोर्ड ने सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस तंत्र यूपीआई के माध्यम से खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा को 5 लाख तक बढ़ा दिया है। इससे पहले खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा 2 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। पहले 2 लाख थी फ्रेंड्स और अब 5 लाख कर दी है। यह निवेश सीमा 1 मई 2022 से लागू होगी, यानी कि अब जो 1 मई आने वाला है फ्रेंड्स इनकमिंग मंथ, उससे ये निवेश सीमा लागू हो जाएगी। निवेशक प्रति आवेदन मूल्य में 5 लाख रुपए तक के पैसे को ब्लॉक करने के लिए विधि का उपयोग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ आर्थो रेटेलियन रूल में भारत साल 2022 में किस स्थान पर रहा? फ्रेंड थोड़ा गला खराब हो जाने की वजह से थोड़ा आज आवाज़ में प्रॉब्लम है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 66वें। क्या हो जाएगा? 66वें। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल से भारत साल 2022 में 66वें स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग की पिक्चर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस इंडेक्स को ब्लूबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा विकसित किया गया है। यह इंडेक्स कुल 195 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें भारत ने 42.8 समग्र सूचकांक को हासिल कर 66वां स्थान हासिल किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 75.9 समग्र सूचकांक स्कोर हासिल करके पहला स्थान पाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। ईरान देश में पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर प्रक्षेपित किया है। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने उत्तर पूर्वी शहरोज रेगिस्तान से इस उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है।
नूर 2 उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण यान से पहुंचाया गया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साल 2020 में पहला नूर उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जो कि अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। उत्तर कोरिया देश ने 6 मार्च को सियोल से टोही उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके बाद अब उत्तर कोरिया समुद्र में पनडुब्बियों को आसानी से खोज सकेगा। यह उत्तर कोरिया में एक सप्ताह में इस तरह का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण का जल्दी परीक्षण कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा उत्तर कोरिया के बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी है फ्रेंड्स पिगोनयंग, ठीक है, और इसकी मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन, और इसकी राजधानी इस कोरिया के तानसा कौन है? किम जोंग उन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और काफ़ी मुझे भी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए एग्जाम में 110% फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 110% ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूपीआई 123 पे ये लॉन्च किया है। इसे याद रखिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल पर, करंट अफेयर को नोट करते वक्त सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और उसका आंसर नोट करना है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लाता हूँ, ताकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 नई पहल लॉन्च की है, जिसके तहत आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कुछ इस प्रकार यह दिखेगा फ्रेंड्स। और दूसरी डीजी साथी डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत टोल फ्री नंबर 18008914 दिया गया है। ठीक है, चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना आपको पता ही फ्रेंड्स 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का जो विषय वस्तु है, यानी कि थीम है, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि थीम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थीम जो था इस बार इसका मैथमेटिक्स यूनाइटेड्स रखा गया है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यकता भूमिका के बारे में शिक्षित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। नवंबर 2019 में यूनेस्को ने अपने 40वें सत्र में इस दिवस को मनाने के रूप में चिन्हित किया था। दुनिया ने 14 मार्च 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया था। याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे अधिक कप्तानी करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिताली राज। क्या हो जाएगा? मिताली राज। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है मिताली राज। आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे अधिक बार कप्तानी करने वाली महिला क्रिकेट जो बनी है वो मिताली राज बनी है दोस्तों। मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बेलिंडा क्लार्क के 23 वनडे मैच में विश्व कप के दौरान
कप्तानी करने के रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, चलिए मिताली राज को जो पूरा नाम वो मिताली दुराई राज है। ठीक है, और मिताली राज किसी वर्ष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी थी, और वो वर्ष था 2018 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को जर्मनी देश के लिए रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को राज्य के कालीन कारों के द्वारा हाथों से बुना जाता है। भारत सरकार ने नई दिल्ली से कश्मीरी कालीन को जर्मनी रवाना किया है। भारत सरकार ने कश्मीरी कालीन को GI टैग और QR कोड की उपाधि दी हुई है। QR कोड का मुख्य उद्देश्य है कश्मीरी कालीन उद्देश्य की चमक और गौरव को पुनर्जीवित करने में मदद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड राज्य के थापनगर, कहां पर फ्रेंड्स? थापनगर में शुरू हुआ है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल में इस टर्मिनल को मैथन पावर लिमिटेड के द्वारा सफलतापूर्वक शुरू किया है। मैथल पावर प्रोजेक्ट वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, जिसमें बिजली उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू हो गया था। इसे टर्मिनल के स्थापित होने से रेलवे की मासिक कमाई करीब 11,000 करोड़ रुपये बढ़ाई गई है। 11,000 करोड़ रुपये बढ़ाई जाएगी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1836 में। आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने SHG बैंक लीकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की नई दिल्ली जोनल हेड कृति शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था। दोस्तों आपको पता ही है कि भाग के रूप में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में है। आपको तो पता ही फ्रेंड जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग के में वैश्विक निवेश के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का साल 2020 में डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश $8 बिलियन था, जिसे भारत ने साल 2021 में बढ़ाकर $22 बिलियन कर लिया है। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामलों में अमेरिका $51 बिलियन के साथ पहले स्थान पर रहा है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो वो अमेरिका ही रहा है। वहीं भारत ने 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान हासिल किया है। चीन ने $14 बिलियन के साथ तीसरा स्थान, और यूनाइटेड किंगडम ने $7 बिलियन के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से कुल 100 कक्षा 9वीं के छात्रों का चयन किया गया है। यह कार्यक्रम 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक की गर्मियों की छुट्टी के दौरान आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने उपन्यास टॉम एंड सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गीतांजलि श्री। क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है गीतांजलि श्री। प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम एंड सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक को मूल रूप रेड समाधि के द्वारा प्रकाशित किया गया है, वहीं डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अजय भूषण पांडे। किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय भूषण 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, जो कि राजस्व सचिव के पद से 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चिली। क्या हो जाएगा? चिली। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली देश के 36वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से राष्ट्रपति बने दोस्तों? 36वें। 36 वर्षीय गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली इसके पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की जगह लेंगे। बोरिक का राष्ट्रपति कार्यकाल 2022 से 26 के बीच तक रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा चिली देश के बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो, और इसकी मुद्रा चिली पेंसो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एन चंद्रशेखर बने हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है एन चंद्रशेखर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को एयर इंडिया के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। वह अगले 5 वर्ष के लिए एयर इंडिया के चेयरमैन रहेंगे। एन चंद्रशेखर एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन इल्का IC की जगह लेंगे। चंद्रशेखर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सहित कई अन्य टाटा समूहों की कंपनियों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा टाटा के बारे में समझ लेते हैं। टाटा समूह के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, और इसकी स्थापना 1868 में हुई है, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रंजीत रथ। क्या हो जाएगा? रंजीत रथ। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रंजीत रथ को नामित किया गया है। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि ये जगह लेंगे, जो कि 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में रथ मिनरल एक्सप्लोरेशन
कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के हैं और भारत के राष्ट्रपति से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 के प्राप्तकर्ता भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रजत पदक उन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुन लावुतो विटिडसर ने जीता है। वहीं महिला वर्ग का खिताब चीन देश की बिंग जियांगो ने जीता और पुरुष डबल का खिताब गोसेफी और नू इजुद्दीन, महिला डबल का खिताब चैन किंग चैन और जिया याफ ने जीता है। दोस्तों नाम काफी डिफिकल्ट है लेकिन आप नोट कर लीजिए। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के स्टार ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और वाइट फंड्स की ऑलराउंडर अमेरिया केयर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना। श्रेय अय्यर को पिछले महीने वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के अंतर्गत शानदार सफेद गेंद के कारनामों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अमेलिया केयर ने भारत के खिलाफ घरेलू मंच रचा था। ठीक है, ये कुछ छूट गया दोस्तों, इसके मैंने बता दिया आपको, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जस्टिन विपिन रावत। क्या हो जाएगा? जस्टिन विपिन रावत। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिन विपिन सांघी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विपिन संगीत का जन्म 1961 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने विश्वविद्यालय से बीएससी गणित में स्नातक करने के बाद वर्ष 1983 में कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की थी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वकालत की थी उन्होंने, इसलिए वकालत कोट भी उन्होंने पहन रखा है। साल 2005 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील नामित किया था। वह साल 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश पद पर भी नियुक्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च को दांडी मार्च नमक सत्याग्रह को कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 92। क्या हो जाएगा? 92 ईयर हो चुके हैं पूरे। चलिए थोड़ा समझते हैं। 12 मार्च को दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे पूरे 12वें वर्ष हो चुके हैं। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को स्कूल 26 दिनों तक चला था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक पर एकाधिकारी के लिए लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ एक अभियान था। गांधी जी ने 95,000 से अधिक लोगों के साथ मिलकर 26 दिनों में 340 किलोमीटर चलकर दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। ये बात इतिहास में फ्रेंड्स पूछी जाती है एग्जाम में, और ये बात आज करंट में भी आ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में।
महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया है। इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र के पुणे खेड़ा तालुका में 300 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा और जिसमें 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे। मेडिसिटी की स्थापना पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी PMRDA द्वारा की जाएगी। पूरी सुविधा में 10,000 से लेकर 15,000 से अधिक बिस्तर होने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड TPL। क्या हो जाएगा? TPL। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काई लेबनीज लैब निर्माण कंपनी बनी है। TPL का सुपर लैब ब्रांड देश के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांड में से एक है। लीनियर अल्काई लेबनीज लैब का प्रयोग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL को रसायन और पेट्रो केमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने उत्पाद लीनियर अल्काई बेनीज LB के लिए IS 12795 और 2020 प्रमाण से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोड ट्रैक दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 13 मार्च। क्या हो जाएगा? 13 मार्च। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। दुनिया भर में रोड ट्रैक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 13 मार्च को विश्व रोड ट्रैक दिवस मनाया जाता है। विश्व रोड ट्रैक दिवस 2022 का विषय जो था रोटरी मेकिंग ए डिफरेंस रखा गया है। याद रखिए फ्रेंड्स, विश्व रोड ट्रैक सप्ताह 11 मार्च से 18 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और रोड ट्रैक का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्रिया में घूमने वाला है। देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं घूमने वाला है और व्यवसाय को पेशेवर लोगों एक संगठन है जो मानवीय सेवा प्रदान करने के लिए दुनिया भर में एकजुट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्मार्ट बाजार। क्या हो जाएगा? स्मार्ट बाजार। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। रिलायंस रिटेल ने स्टोर बिग बाजार को स्मार्ट बाजार से तब्दील किया है। अब हर जगह बिग बाजार को स्मार्ट बाजार के नाम से जाना जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिलायंस रिटेल द्वारा खोले जाने वाले स्मार्ट बाजार में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ कपड़ों के प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। रिलायंस कंपनी के स्थापक कौन फ्रेंड्स? मुकेश अंबानी है, ये आप जानते होंगे। और इसकी स्थापना कभी 2006 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों यही था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट में लिख के दोस्तों यही बताएं कि आज के करंट इवेंट आपको कितने इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो की PDF आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और हमारे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट में, वीकली करंट अवेयर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।